अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आदर्शमान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप एमएस एक्सेल में एक प्रोफेशनल रिजल्ट शीट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी और आसान मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें आप देखेंगे किस तरह से एक प्रोफेशनल और एक कंप्लीट रिजल्ट शीट क्रिएट की जाती है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक फॉर्मेट है जिसको फॉलो करते हुए हम अपनी एक रिजल्ट शीट क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉर्मूला है जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट आईडी या नेम है और उसके बाद यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ तक, ठीक है? ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद इनका हम टोटल निकालेंगे, उसके बाद हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। फिर उसमें हम शो करवाएँगे कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हैं और कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पास हैं, ठीक है? तो इसी फॉर्मेट को फ़ॉलो करेंगे। यहाँ पे एकदम मैं सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी सेट की हुई थी जो कि मैं उसको एक दफ़ा डिलीट करता हूँ और यहाँ पे नहीं बनाएँगे। अच्छा, इसको इधर मैं रख लेता हूँ अपने हिसाब से एक दफ़ा और इसको निकाल दूँगा। ये सारी चीज़ें मैं दोबारा अभी आपके सामने इनको फ़ॉलो करूँगा। ठीक है? ये जो मार्क्स लगे हुए हैं इनको भी हम दोबारा देखेंगे किस तरह से आपने लगाने हैं। अभी थोड़ा-सा फॉर्मेट को सेट कर लें। अ, ये लाइक आपका फॉर्मेट है और ये मार्क्स जो लगे हुए हैं ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लगाए हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे किस तरह से आपने शो कराई, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ तक तो कॉमन है ना, आप सबको पता है। स्टूडेंट आईडी आप नेम भी लिख लेंगे और उसके बाद आप सारे मार्क्स भी ऐड कर लेंगे ये सारे कॉलम्स में। अब यहाँ पे इसके बाद परसेंटेज हमने शो करवानी है इधर और देन हम देखेंगे इसमें आपने फेल और पास किस तरह से शो करवाना है। ये फॉर्मेट ईज़ी आप यकीनन आप लोग बना लेंगे अगर आपको एक्सेल की होन है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास टोटल जो मार्क्स लगे हुए इनका मैं टोटल करना चाह रहा हूँ, फिर परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ, फिर फेल पास निकालूँगा। ये सारे स्टेप्स परफ़ॉर्म करने के लिए मुझे क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ग्रैंड टोटल मार्क्स चाहिए होंगे। जैसे यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं ना, 1, 2, 3 और ये 4। तो 4 सब्जेक्ट को मैंने हर सब्जेक्ट को 100 मार्क्स दिए हैं। 100 मार्क्स अगर मैंने हर सब्जेक्ट को दिए हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो टोटल ग्रैंड टोटल बनते हैं वो 400 है। तो 400 के साथ हम इसकी परसेंटेज भी निकालेंगे। अभी सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि यहाँ पे इसका टोटल किया जाए। टोटल करने के लिए यहाँ पे 2 मेथड्स हैं। एक तो आप सम की हेल्प से निकाल सकते हैं और दूसरा अगर आप ये सारे को सिलेक्ट कर लें, मैं यहाँ पे आपको दोनों मेथड्स बताता हूँ। ये सारे को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और इज़ इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, ये सारे टोटल हो जाएँगे, इसको ऑटो सम बोलते हैं। अगर यहाँ पे ये आप स्टेप नहीं परफ़ॉर्म करना चाह रहे, सम का फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इज़ इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे सम लिखेंगे और यहाँ पे आप ये सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके जस्ट एंटर प्रेस कर देंगे। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं या फिर सारे को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको ऑल्ट और इज इक्वल टू भी कर सकते हैं। ये सम का फंक्शन लगा के इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, तो आपके पास ये सारे उनके टोटल मार्क्स निकल आ जाएंगे। एक बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसकी जो ग्रैंड टोटल है वो 400 है। आप चाहे साइड पे लिख भी लें, कोई मसला नहीं है। अदरवाइज आपको पता है यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पे 400 ही हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट को मैंने 100 यानी 100 मार्क्स दिए हैं। अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? इसके लिए एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला है जिसको आपने फ़ॉलो करना है, इसके लिए कोई बड़ा फ़ॉर्मूला हमने यूज़ नहीं करना। एक्सेल में खुद ही ऑप्शन होता है परसेंटेज निकालने का। इज़ इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद जो टोटल मार्क्स है ना, इनको आपने डिवाइड कर देना है ग्रैंड टोटल पे। इज़ इक्वल टू टोटल मार्क्स को मैंने सेलेक्ट किया और ग्रैंड टोटल मुझे पता है 400 है, जो कि मैं ऑलरेडी बार-बार बता चुका हूँ। अब यहाँ पे ये आपके पास कुछ इस तरह के फिगर्स आ जाएँगे। ये जैसे आएँगे तो आप थोड़ा-सा ऊपर देखेंगे, यहाँ पे आपको एक परसेंटेज का ऑप्शन दिखाई देता है, ये वाला। आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चेक करें इसकी परसेंटेज आ गई। अब यहाँ पे साइड पर डबल क्लिक करें छोटी-सी नोट के ऊपर, तो ये सारे मार्क जितने भी उनकी परसेंटेज निकल आएगी। ये परसेंटेज की बेस पे हम यहाँ पे फेल और पास स्टूडेंट्स को शो करवाएँगे, ठीक है? ये सारा कुछ फुली ऑटोमेटेड होगा, जब बाद में आप मार्क्स चेंज करेंगे तो सारा जो रिज़ल्ट है वो भी चेंज होगा। अगर यहाँ पे मुझे फेल और पास निकालना है तो यहाँ पे मुझे एक कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम इफ कंडीशन है, ठीक है? इफ कंडीशन यूज़ करेंगे, इज़ इक्वल टू इफ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। अभी मुझे यहाँ पे एक लॉजिक अप्लाई करना है। अगर मैं इस मार्क्स को सिलेक्ट करता हूँ, अगर ये मार्क्स ग्रेटर दैन यानी ये मार्क्स बड़े हैं किससे? मैं कहता हूँ अगर ये मार्क्स 40% से बड़े हैं ना, 40% लिख दें, कॉमा लगा दें और इन्वर्टेड कॉमास में लिख दें आप पास। यानी अगर ये मार्क्स 40% से ज़्यादा होते हैं तो क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। अगर दूसरी कंडीशन इसके बरक्स क्या होगी? यानी अगर ये 40% से कम होते हैं तो फिर क्या होना चाहिए? फिर फेल होना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमास में आप फेल लिख दें सेकंड कंडीशन में। ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, जस्ट एंटर कर दें, तो यहाँ पे आप चेक कर लें ये पास शो हो गया है। अब यहाँ पे इसको नीचे ड्रैग कर दें, तो ये सारे आ गए जिसमें देखिए एक स्टूडेंट फेल आया है, ठीक है? ये वाला। लेकिन अगर यहाँ पे आपको मार्क्स बाद में याद आए कि स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स ज़्यादा लगा दिए हैं, तो क्या ये सारी कंडीशन को दोबारा चेंज करनी पड़ेगी?
ऐसे नहीं होगा बिल्कुल भी, आप यहाँ पे जस्ट मार्क्स को चेंज करें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं 10 मार्क्स लगाता हूँ। अभी ये देखिए ओवरऑल जो इसकी परसेंटेज आ रही है वो 65 है। हमने यहाँ पे इस सीट के अकॉर्डिंग इसको ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर 40 से कम होते हैं तो ये यहाँ पे फेल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सारे मार्क थोड़े-थोड़े कम करके देखता हूँ, तो आप चेक कर लीजिएगा ये यहाँ पे फेल शो हो गए। ठीक है? अब इसी तरह यहाँ पे रिजल्ट शीट तो आपने कंप्लीट बना ली है। अब यहाँ पे थोड़ी-सी इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यानी जो-जो यहाँ पे स्टूडेंट्स फेल हैं, उनका जो कलर है, वो रेड हो जाना चाहिए और जो पास हैं, उनका कलर यहाँ पे ग्रीन हो जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, आपने सारे जो स्टेटस है फेल पास वाला इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाएँगे और यहाँ पे हाइलाइट सेल्स रूल लिखा हुआ है। ठीक है? इसमें आपने क्या करना है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स में आ जाना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कौन-सा टेक्स्ट आप लिखें। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे पेल लिख देता हूँ और यहाँ पे मुझे एक कलर सेलेक्ट करना है, कौन-सा कलर अप्लाई करना है, तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट रेड ही सेलेक्ट किया हुआ है, इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप चेक करें जो स्टूडेंट सेल है उनको उसने जो कलर दे दिया वो रेड है। अगर मैं इस सारे को फिर से सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे सेम कंडीशन अप्लाई करूँ, हाइलाइट सेल्स रूल और टेक्स्ट दैट कंटेन, इसमें आ जाओ और यहाँ पे आप पास लिख दें सिंपल। ठीक है? पास का कलर कौन-सा होना चाहिए, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके इसको ग्रीन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पास है उनका ग्रीन आ गया। अब फिर फ़र्ज़ आपने कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पास नहीं है, फेल आपने गलती से मार्क्स ज़्यादा लगा दिए हैं। अब यहाँ पे जब आप उसके नंबर चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो कलर है वो भी खुद ही चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ 10 नंबर कर देता हूँ, इसके 12 कर देता हूँ और इसके भी 12 कर देता हूँ, इसके भी 12। ठीक है? यहाँ पे आप चेक कर सकते हो उसने खुद ही उसको फ़ेल शो करवा दिया है। अगर मुझे यहाँ पे जैसे ये स्टूडेंट फ़ेल है इसको मुझे पास करवाना है यानी मार्क्स ज़्यादा करने हैं, जैसे मैं यहाँ पे 50 करता हूँ और इसी तरह यहाँ पे भी मैं आगे चेंज करता हूँ। अभी हमने टोटल वाइज़ फ़ेल और पास निकाला है, सप्ली वाइज़ नहीं निकाला। अब इसके भी यहाँ पे 50 करता हूँ, ठीक है? अभी तक नहीं हुए ज़्यादा, ये जब भी 50 करके देखता हूँ, तो अब यहाँ पे आप चेक कर लें ये भी पास हो गया है। जैसे ही पास हुआ उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इस तरह से हमने देखा आज की इस वीडियो में किस तरह से आप एक प्रॉपर और प्रोफेशनल रिजल्ट शीट क्रिएट करते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो दूसरों तक लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।